Hello, my name is Kamran Akhtar and I am from Bihar and I am 22 years old. My father name is Sabil Ahmed and he is businessman. I am a NEET aspirant. Now I am going to pursuing my MBBS course from Uzbekistan. I have a passion for Deen. Thank you very much. ठीक है, Second question is एक मिनट, इसमें हाथ हाथ करेक्शन करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कैसे बोलेंगे? introduction. इंट्रोडक्ट Introduction. इंट्रोडक्ट के आगे क्या होगा? Duction. शन होगा ना, आपने सन बोला। Introduction. शा लगेगा। ठीक है, फिर आई एम 22 years old. माई Father name is जब Sabil. आप किसी का नाम बता रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं फादर का नाम है, तो यहाँ पे कुछ लगेगा। My father's यस, ठीक है, name is अपोस्ट्रोफी एस लगता है कि उनके बारे में, उनका बता रहे हैं आप। फादर्स नेम इज, ये हो गया, he एंड is ही इज, businessman and he is ही इज के बाद भी यहाँ कुछ he लगेगा। is a businessman. ठीक है, आई एम अ नीट एस्पिरेंट। ठीक है, Now I नाउ आई am एम going गोइंग। to pursuing my MBBS course. जब यहाँ पर एक बार गोइंग हो गया ना, तो दो दो बार आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। ये भी आईएनजी हो गया, ये भी आईएनजी हो गया। Pursue हो जाएगा गोइंग टू परस्यू माई एमबीबीएस this course from Uzbekistan. I have a passion for Deen. Thank you very much. ठीक, ओके, नेक्स्ट। Second one is introduce your family briefly using this is, he is, she is. ठीक, This is my father's car. This is my pen. He is my little brother. He is my father. अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए, ठीक है, आप पढ़ते चलिए, बट एक काम करना है मुझको, मैं भी मार्क कर दूँ ना, ताकि, क्योंकि मुझे इसमें आपको थोड़ा मार्किंग भी देना है। ये हो गया, फिर एक यहाँ पे फादर्स नहीं था, बाकी आप यही ले लीजिए और पढ़ते चलिए, जहाँ जहाँ एरर हो या जहाँ जहाँ मैं बताऊँ वहाँ मार्क करते चलिए। She is my एक younger मिनट, sister. दिस इज माई पेन। It is my. It is use करें. नहीं नहीं, उसी से कर दिए। He is my little brother. He is my father. She is my younger sister. She is my mother. Question था, what do you say if you meet your teacher in the morning? Hello sir, good morning, how are you? ठीक है, Section B, daily routine. अच्छा, What ये do जो you आप usually do after waking up? आप ये जो नॉर्मली जो चीज़ें ही पढ़ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इंट्रोडक्शन बोला था, फिर आपने यहाँ सेक्शन बोला, इनमें भी ध्यान रखिए ना। सेक्शन बी हो गया ये। सेक्शन है ना, सेक्शन, हाँ, सेक्शन, हाँ, सेक्शन, तो सेक्शन। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए आप। सेक्शन बी, डेली रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन था। व्हाट डू यू यूजुअली डू आफ्टर वेकिंग अप? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माय टीथ एंड देन टेक शावर एंड ईट ब्रेकफास्ट। टेक अ शावर होता है ना, टेक अ शावर एंड ईट ब्रेकफास्ट, सही है। ठीक। सेकंड वन क्वेश्चन था, व्हाट टाइम्स डू यू यूजुअली हैव डिनर? आफ्टर स्टडी इन द इवनिंग बिफोर गो टू बेड, सही है। आफ्टर स्टडी इन द इवनिंग होगा या आफ्टर आईएनजी लगेगा? स्टडिंग इन द इवनिंग, आईएनजी लगेगा। सोचिए, पढ़ाई करने के बाद, हाँ, है ना, बिफोर गो टू बेड। आफ्टर स्टडिंग इन द इवनिंग बिफोर, आईएनजी नहीं लगेगा? यहाँ कॉमा भी लगा दीजिए। Make 3 sentences about your family using is RM. Example, my father is a businessman.
My sister, my sisters are very important in my life. ठीक I am a student. ठीक है। Fill in the blanks. I am a student. She is my sister. My parents are very supportive. ठीक है। Section C. सेक्शन सी क्या बोल रहा है? सर्वाइवल इंग्लिश रोल प्ले. Act out this role play. You are in shop. Ask for a notebook politely. Excuse me, can I have a notebook, please? Shopkeeper. Yes. Me. How much is this? Shopkeeper. This is 10 rupees. Take this. Me. Thanks. ठीक। Second. Imagine you are lost in market. Ask someone how to reach the bus stand. Excuse me, sir. Can you help me with this finding my bus stop? I am कुछ missing गड़बड़ here. नहीं लगी आपको यहाँ पे? Hmm? कुछ गड़बड़ नहीं लगी इस सेंटेंस में? Excuse me, sir. Can you help me with this finding my bus stop? विद के बाद दिस की क्या जरूरत थी? कैन यू हेल्प मी विद फाइंडिंग माई बस स्टॉप भी तो ठीक है। I am missing here. ये सही है उसके बाद. सिर्फ मिसिंग सही है। आई एम मिसिंग। I am missing. बस काफ़ी है कि मैं मिसिंग हूँ। गुम खो गया हूँ. एक मिनट, क्वेश्चन एक बार होता है। क्वेश्चन था ये. ये वाला। Imagine you are lost in the market. ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, सर अवॉइड करें कहना, अवॉइड करना खास है. तौर से जहाँ पर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल सेटअप पे नहीं हो, जहाँ कोई आपके लेक्चरर हो, टीचर हो, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में अवॉइड करना है सर कहना। Okay. क्योंकि बाहर के लोग थोड़े इंडियंस को ऐसे देखते हैं कि वो सर बहुत बोलते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप जब वहाँ जाएं तो एक नॉर्मली बात करें। सर, ये ध्यान रखें, सर सिर्फ उसको बोलना है कि जो आपके प्रोफेशनल हो. टीचर हैं, ऐसी जगह पे बोलना। ठीक है, कंटिन्यू। Excuse me, can you help me with finding my bus stop? I'm क्वेश्चन missing. मार्क। I'm missing person. Yes, why not? Go straight and turn first right. ऑन द, टर्न ऑन द। Turn on the. ठीक है। Me, thank you very much, person. It's my pleasure. ठीक है। Section D. First question. Polite request and asking for help. Say 3 polite requests using can you help me with this form? ठीक है। Second, can you help me with this topic? Explain it please. सही है. कैन यू हेल्प मी विद दिस टॉपिक? Explain it please. तो वो यहीं तक हो गया ना, कैन यू हेल्प मी विद दिस टॉपिक, क्वेश्चन मार्क, मतलब वो ये हेल्प जरूरत ऐसे ही तो नहीं है. करेगा। हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कैन यू हेल्प मी विद दिस टॉपिक। अब अगर वो पूछे व्हाट हेल्प डू यू नीड, तब आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट। Okay. Third one is can you help me please? I am missing here. I am missing हो जाएगा सिर्फ. अच्छा, ये इसमें आपने तीनों ही कैन यू से बना दिया, मतलब ऐसे करना था ना कि जैसे हाँ. एक आध कुड यू से बना मुझे दिया। लगा एक इसमें से कोई एक चूज करना है. नहीं आप नहीं वो चलिए कोई बात नहीं। वैसे जैसे ये ना, इसमें थोड़ा कुड यू ज़्यादा सूट करता। could you help me? कुड यू हेल्प मी विद दिस फॉर्म, या तो कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस फॉर्म। ठीक है, ओके। सो इसमें भी could ही I think सूट करेगा टॉपिक. तो हाँ, इसमें भी वही थोड़ा बेटर रहेगा। वो ये कि कैन यू उतना ज़्यादा पोलाइट साउंड नहीं करता अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी से। जैसे जैसे कि मैंने आपको शायद क्लास में बताया था कि भाई विंडो बंद करवाना है, गेट बंद करवाना है, इन सब चीज़ों में तो कैन बोल दिया, ठीक है चलेगा। बट कुड थोड़ी ऐसी जगहों पे बोलें कि जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। could का बोला था could you open the window please. अच्छा, इसमें भी कुड ही बोला था। इसमें could बोला था. चलो, कैन can और I कुड चल borrow your जाएगा। pen? ये हो गया ना, जैसे इस तरह से। इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, बस कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई वॉच दिस विद यू, दिस वीडियो विद यू, इस तरह से। यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं ना, would you mind, excuse me,
would you mind helping me finding this place? ऐसे यूज कर सकते थे हाँ इस सब में, हाँ हाँ, जैसे वुड यहाँ वुड भी एक्सक्यूज कर मी। सकते थे, वुड यू माइंड बोल सकते हैं इसमें, बिल्कुल सही है, वुड यू माइंड, हाँ ठीक है, चलेगा। सेकंड क्वेश्चन इज रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू दिस, ये तो बोल दिया था। यस, हाँ, कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बैग? यस, सो व्हाई नॉट, गिव मी योर बैग। इसमें ये श्योर व्हाई नॉट तक ही काफ़ी है। अच्छा, ना, इसका मतलब ही ये है कि भाई गिव मी, कि हाँ लाओ दो, है ना, नॉट नीडेड लिख दीजिए इसमें चाहे तो। जरूरी नहीं है। हाँ, क्या लिखे? नॉट नीडेड लिख दीजिए, नॉट नीडेड। नॉट नीडेड। इसमें भी could you lend me your pen? Yes, why not, take it। इसमें भी हाँ, यस व्हाई नॉट इट सही है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जगह ऐसे लिख दीजिए, हेयर यू गो। here you go। जैसे कि उसने बोला कि पहन दे सकते हो, यस व्हाई नॉट, हेयर यू गो, उस तरह से कि हाँ ठीक है लो। बस यही था। अरे ये था। थर्ड, रोल प्ले, यू आर इन लाइब्रेरी, आस्क समवन टू लोअर देयर वॉइस पोलाइटली। Me, excuse me brother। Person, yes, what's up? Me, would you mind lowering your voice please? I am preparing my syllabus। ओके। Person, yes, why not? Me, thank you brother। Person, no worries। ठीक है। ये वाला सही था, आई एम प्रिपेयरिंग माई सिलेबस। हाँ, मैं अपना सिलेबस तैयार कर रहा हूँ। सही है। अगर आप एग्ज़ाम बोल देते हैं यहाँ तो फॉर लगाते, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, क्योंकि आप एग्ज़ाम तैयार नहीं कर सकते, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं, तो वहाँ तो फॉर लगता है। लेकिन सिलेबस है क्योंकि, तो सिलेबस तो आप तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फॉर नहीं लगा। अच्छा, इसमें वॉल्यूम किस चीज़ की करनी थी, लोअर, लोअर देयर, लोअर वॉइस, देयर वॉइस, अच्छा अच्छा अच्छा, म्यूजिक लोअर देयर नहीं था, वॉइस। वॉइस था। फिर तो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो हल्ला कर रहा था, नॉइस कर रहा था। ठीक है ठीक है। सही है। यहाँ पे एक ये भी बोल सकते हैं, वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, थोड़ा धीरे बात कर सकते हो, वो भी ठीक है। वुड यू माइंड स्पीकिंग स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, थोड़ा आराम से बात कर सकते हो, है ना, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, बढ़िया है। ठीक है ना, आपने देख ही लिया क्या इसमें एरर्स वगैरह हैं। अब जिस क्लास में थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर तो मैं वो कर देता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ बट यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप अकेले ही हो, क्योंकि वहाँ फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं ना। ठीक है, ये होमवर्क हाँ वो बताएं मुझे कि वो कैसा रहा। दिया था आपने, राइट 5 पोलाइट रिक्वेस्ट यू माइट यूज इन ट्रेवल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, क्लासरूम। ठीक है। ट्रेवल का रेलवे स्टेशन हम्म, में, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज द टिकट काउंटर। सही है। इसमें देखिए, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, दोनों सेम हो ये हो जाएंगे। गया एक क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी, कैन यू एक्सक्यूज हेल्प मी मी। भाई, बात सुनो, मेरी मदद कर सकते हो, ये हो गया एक क्वेश्चन। और अगर सिर्फ इसको भी देखा जाए, एक्सक्यूज मी वेयर इज द टिकट काउंटर, तो ये भी बात बोली जा सकती है। इसको तब हटा देते हैं। हाँ, मतलब ये कि ये भी बोल सकते हैं आप, इन दोनों को मिला के ये भी बोल सकते हैं, बट ये पूरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। या तो फिर जैसे आपने बोला एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी, फिर उसने बोला यस हाउ कैन आई हेल्प, तब आप बोल सकते हैं कि वेयर इज द टिकट काउंटर, लेकिन एक साथ नहीं बोल सकते। ओके, वो बोला पर्सन, यस सो गो टू द, यस। यस शो go to the first floor। well, where will you go? Me, thanks a lot, I will go to Delhi। Person, you are welcome, you're welcome, what a coincidence, I am also going to Delhi। Me, that's good, let travel together, I wish it will be nice journey।
यहाँ पे एस लग जाएगा, लेट्स। ये वाला नहीं, ये इसका मतलब हो गया कि लेट्स। लेट का, अच्छा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि लेट्स, लेट्स। है ना, तो ये एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। ठीक है। अच्छा, इसने पहले आपको बोला कि गो टू द फर्स्ट फ्लोर, फिर इसी ने आपसे पूछ लिया कि आप जा कहाँ रहे हो। अच्छा, वेल, फिर आपने बता वेयर दिया कि विल यू दिल्ली। गो? कहाँ हम्म जाएंगे? मैं हम्म बोला थैंक्स अ लॉट, आई विल गो टू दिल्ली। ये बोला हम्म पर्सन, यू आर वेलकम, व्हाट ए कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक, आई एम आल्सो गोइंग टू दिल्ली। Me, that's good, let's travel together, I wish it will be nice journey, लेट्स ट्रेवल टुगेदर, एंड देन आई विश। it will be nice journey, इसमें विशा होगा, आई विश। wish। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट। At hospital, me, excuse me sir, could you tell me where is the doctor? इंडिया में हॉस्पिटल में तो वहाँ यूज करेंगे ये कि नहीं करें? मत करिएगा, इग्नोर। नॉर्मल एक्सक्यूज मी बोल दिएगा। एक्सक्यूज मी, could you tell me where is the doctor? हम्म, Staff, yes, go to room number 5. Can you show me your appointment letter? हम्म, Me, yes, here it is. Staff, let me check your meeting timing. It's 2 p.m., so you will have to wait. ठीक है। Me, thank you very much. Staff, you are welcome. बहुत बढ़िया। At hostel, me, excuse me, Peter. Peter, yes, what's up, man? Me, would you mind helping me with this topic? Helping me with topic? Peter, yeah, why not? Me, ये दिस काट क्यों दिया आपने? यहाँ कटवाया था हमने। नहीं कटवाया था। ठीक है, वो सही है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक के लिए हेल्प कर सकते हो, सही बोल रहे हो आप। Peter, yeah, why not? Me, thanks, brother. Peter, it's my pleasure. Yeah, no worries. Mention not. You're welcome. Classroom. Me, excuse me, ma'am. Miss, yes. What's problem? What happened? Me, may I take my book from Peter? Miss, yes. Why not? You can. Me, thank you, ma'am. Miss, you're welcome. Yeah, no worries. Mention not. ठीक है, इसमें यस, व्हाट्स प्रॉब्लम आएगा। नहीं, what happened? ये सही लग रहा है। क्या हुआ? इसीलिए तो लेट या हो। तो फिर अगर ये बोला भी तो इसमें इसके बाद द आएगा, यस व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि हाँ भाई क्या परेशानी है, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। मैम तो नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या हाँ हुआ? हाँ, ये बोलेंगे क्या हुआ, तो वो ये बोलेंगे यस व्हाट हैपेंड। तो मे आई यूज करना था इसमें। हम्म बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन था, यू माइट यूज। इसमें मे आई यूज किया, इसमें वुड यू यूज किया, इसमें कुड यू, कैन यू यूज किया था। एक्सक्यूज मी, कुड यू, कैन यू यहाँ ऊपर यूज किया था। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन हो गया ना आपका, ये एक क्वेश्चन हो गया, फिर बाकी कन्वर्सेशन ये हो गई। बस यही था होमवर्क। ठीक है, बढ़िया है, ओके, नाइस, परफेक्ट। ये सब बिना देखे किए हैं सर, पक्का ना? ईमानदारी से। कोई गूगल कुछ गूगल नहीं, जो समझ में आया किए हैं। हाँ सही कहा, वही सही होता है ना, उसी से आपका फिर और परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे जो हमने पहले थोड़ा सा पढ़ रखा है, बट फिर भी हम इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, हालांकि टाइम तो बहुत कम बचा है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा 15 मिनट्स का ही टेस्ट लूँ, और फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसका जो है रैप अप कर लूँ, और फिर होमवर्क
मतलब चेक करना भी जरूरी है यार, वो तो या तो ऐसा कर लूंगा कि आपसे बोल दूंगा फोटो खींच के आप मुझे भेज दो, फिर मैं बाद में चेक कर लूंगा, ये फिर उस 1 घंटे में क्या क्या करेंगे हम। ठीक है, सो डिस्क्राइबिंग प्लेसेस एंड गिविंग डायरेक्शंस लिख टॉपिक लीजिए जी। ये थोड़ा रिवीजन टाइप है, सो हमारे जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचा है उसमें हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग प्लेसेस एंड गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शन। अब हमें सबसे पहले लिखना है 10 एसेंशियल वर्ड्स या तो लोकेशन वर्ड्स, 10 एसेंशियल लोकेशन वर्ड्स। एसेंशियल लोकेशन वर्ड्स, लोकेशन वर्ड्स। ठीक है। सो इसमें हो गया नियर, फार, फार, दूर, नेक्स्ट टू, अपोजिट। इसमें आप इसके अगर सामने ऐसे ऐसे करते, ऐसे लिख लेते, जैसे ऐसे लिखकर कम से कम 3-4 अच्छा लिख लिए और फिर वर्ड यहाँ बना यहाँ दिया। लिख लिए चाहे, क्योंकि उसके सामने हम अगर किसी किसी का मीनिंग भी तो लिखना होगा ना। अच्छा ठीक अभी है। फिलहाल तो इसके नीचे ऐसे एरो करके लिख दीजिएगा नीचे, ये लाइन तो पूरी कर ही लीजिए। अपोजिट हो गया, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से लिख ऐसे सीधे लिखिएगा, बिहाइंड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इसी में। हाँ ऐसे ही लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये फिफ्थ, अलग वर्ड है इन फ्रंट हाँ ऑफ। मतलब फिफ्थ करके ऐसे ही लिख दीजिए, फिर इसके नीचे नीचे लिख देना meaning। जैसे सिक्स्थ ये है, तो फिर सेवन यहाँ पे। सेवन्थ, हाँ बस बिहाइंड एक वर्ड है, ओके। ये काट दिए। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, अक्रॉस, अक्रॉस, अलोंग, अलोंग। ठीक है। अब इनके मतलब देखिए कि आपको किस चीज के मतलब ऑलरेडी पता है। नियर तो नजदीक हो गया, हम्म, फार दूर हो गया, हम्म। नेक्स्ट टू इसके बाद, हाँ नेक्स्ट टू इसके नेक्स्ट टू बाद, एकदम बराबर बगल में, एकदम इसको बगल कहते में। हैं। अपोजिट पीछे या उसके बरक्स, बिटवीन दरमियान, बिहाइंड, बिहाइंड उसके पीछे। तो अपोजिट और बिहाइंड में क्या फर्क है? अपोजिट उसके मतलब उल्टा हो गया, बिहाइंड मतलब उसके पीछे हो गया। उल्टा मतलब कैसे, एग्जांपल दीजिए। जैसे कि हैप्पी का साइड हो गया। नहीं वो तो वर्ड है, मैं डायरेक्शंस में बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन में राइट का लेफ्ट हो गया, राइट, मान जैसे लीजिए, टर्न टू राइट तो उसका अपोजिट लेफ्ट हुआ। तो फिर आपको अगर किसी को बोलना है तो आप उसको अगर, जैसे मान लो उसको राइट जाना है, हम्म। तो आप ये थोड़ी बोलोगे टर्न अपोजिट टू लेफ्ट। दूसरा एग्जांपल बोलना, हाँ। जैसे मैं बोला कि वहाँ एक दुकान है, हम्म उसके जस्ट अपोजिट साइड में वो दूसरा दुकान, ये हो गया इस तरह से। अपोजिट का। हम्म, और बिहाइंड का उस दुकान के पीछे वो पीछे दुकान वाली है। दुकान, है हाँ, ना, हाँ इस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिहाइंड दिस सीन नहीं बोलते हैं। हम्म। और इन फ्रंट ऑफ उसके सामने, मतलब कि फेसिंग, फेसिंग। एट द कॉर्नर कोने में। ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब उसके साथ गुजर रहे हैं, इसी चीज को बोलेंगे ना। ऑन द अदर साइड, इसका लिख लीजिए मीनिंग, ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड, इसका हम्म मतलब हुआ दूसरी तरफ। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसका एक, द ब्लड बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, उसके उस साइड। नेक्स्ट हो गया अलोंग। अलोंग दूर को बोलते हैं क्या? इसमें अलोंग का लिखिए फॉलोइंग अ लाइन और स्ट्रीट, मतलब कि उसके बराबर साथ बराबर। बराबर बराबर। जैसे कि वॉक अलोंग
वॉक अलोंग कॉलेज रोड। 7 हाँ मतलब वही उसके बराबर बराबर चलो। फॉलोइंग फॉलोइंग अ लाइन और स्ट्रीट। अ लाइन अलग अलग है ना ये दोनों, अ लाइन और स्ट्रीट, मतलब किसी लाइन या साथ किसी चलने स्ट्रीट को को अलोंग बोलते फॉलो हैं। करो। जैसे कि एग्जांपल हो गया, वॉक अलोंग कॉलेज रोड फॉर 2 blocks। ठीक है। हम्म, अच्छा भाई, तो ये तो हो गए कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंसेस में। ठीक है, और आपको ये पता भी है किस तरह से इस्तेमाल करना है, कि भाई ये ऐसे, वो इन उसको सामने, उसके पीछे, उसके अपोजिट, इस तरह से बात करनी है। ठीक है, अब आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए, 10 एसेंशियल डायरेक्शनल फ्रेजेस लिख लीजिए आप, इनको ऐसे लाइन में लिखते जाइएगा। 10 एसेंशियल डायरेक्शनल डायरेक्शनल फ्रेजेस। तो ये हो गया गो स्ट्रेट, नेक्स्ट हो गया टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टेक द फर्स्ट या तो फिर सेकंड लेफ्ट, टेक द फर्स्ट स्लैश टेक द फर्स्ट, नहीं टेक द फर्स्ट स्लैश सेकंड लेफ्ट, इट्स ऑन योर राइट, नेक्स्ट इट्स ऑन योर राइट, ये अपोस्ट्रोफी वाला एस होगा, इट्स ऑन योर राइट, कि वो है तुम्हारे का राइट पर। नेक्स्ट हो गया इट्स ऑन योर लेफ्ट। ये भी उसका ही है। नेक्स्ट हो गया क्रॉस द रोड, गो अप या तो फिर डाउन द स्टेयर्स, स्टीयर्स STAIRS, सीढ़ियाँ। नेक्स्ट हो गया अराउंड द कॉर्नर, नेक्स्ट हो गया फॉलो दिस रोड या तो फिर पाथ। ठीक है। गो स्ट्रेट सीधे जाओ, टर्न लेफ्ट लेफ्ट बाएं मोड़ो। मुड़ो, टर्न राइट दाहिने मुड़ो, टेक द फर्स्ट या सेकंड लेफ्ट पहला या दूसरा बाएं लो, इट्स ऑन योर राइट आपके दाहिने तरफ, इट्स ऑन योर लेफ्ट आपके बाएं तरफ, क्रॉस द रोड रोड को पार करो, गो अप ऊपर जाओ या नीचे जाओ सीढ़ी, अराउंड द कॉर्नर कॉर्नर के आसपास, फॉलो दिस पाथ या रोड यह सड़क को इस सड़क से जाओ या इसको फॉलो करते फॉलो रहो। करो, अच्छा, इसको और क्या कहते हैं, फॉलो दिस को? फॉलो दिस इसको मतलब फॉलो को और इसको एक और कहते हैं ना, जो अभी अभी मैंने अलोंग दिस पाथ, वॉक अलोंग। अब फॉलो दिस रहेगा तभी अलोंग यूज करेंगे ना। कि भाई फॉलो दिस या तो फिर वॉक अलोंग। ठीक है, ओके। तो मैं एक टूरिस्ट बनता हूँ और आप मान लीजिए वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक दो सिनेरियो डिस्कस करूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन आप मुझे गाइड करेंगे। ओके ठीक है, एंड ट्राई नॉट टू मेक दिस वेरी इजी कि भाई ये लेफ्ट ले लो आ जाएगा, ऐसे नहीं। थोड़ा ऐसे ट्राई करना, आपके काफ़ी दूर है, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, तो आप पूरा बाकायदा तरीका बताना कि ऐसे ऐसे करके बस स्टॉप पे जाओ, फिर बस स्टॉप से बस लेकर फिर अब बस आपको वहाँ उतारेगी,
फिर वहाँ पे आप ये बस या तो मेट्रो, कि मेट्रो ले लो, वहाँ पता नहीं मेट्रो होगी या क्या होगी, बट आप तो मेट्रो का यूज़ कर लो। फिर मेट्रो पे आप गेट नंबर इससे चढ़ जाना, फिर वहाँ से सेकंड फ्लोर से एग्जिट होगा, तो वो उसमें स्टेयर्स वाली बात भी आ जाएगी। फिर वो एग्जिट लेके फिर उसके यूं वॉक अलोंग करके यूं लेफ्ट में जाके थोड़ा इस टाइप से कोशिश करना, ठीक है। जैसे उसको ऐसे बोल सकते हैं ना, गो स्ट्रेट, फॉलो दिस पाथ एट 3 किलोमीटर एंड फॉर 3 किलोमीटर। for 3 kilometer, and then turn left, it's on your right side, and then cross the road and go up with the stairs and around the and around the corner. थोड़ा इस तरह से, मतलब ये है कि हाँ, उसका सेंस भी बनना चाहिए बात का। इस तरह से थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करना आप, और अगर इन वर्ड्स का यूज करा तो थोड़ा और बेटर रहेगा। ठीक है, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो ये वर्ड्स क्या क्या हैं, किस तरह से यूज हो सकते हैं। एक ही सिनेरियो करेंगे हम इसमें से, ठीक है, फिर होमवर्क लिख देंगे। okay. ठीक है, ओके। सो हाय। Hello. हेलो। I'm new to Uzbekistan. Okay. Yeah, and I'm trying to get to the McDonald's. I'm very hungry. Can you please tell me where is it? I'm unable to find it. Yes, sure. Uh, you can you can go to you can go to you can go straight, Okay. follow this path, At which direction? uh, straight. Okay. I You mean, can go straight, okay. follow this path Mm-hmm. for 3 kilometer, Okay. and then next to bus stop, Okay. uh, next to bus stop, between there two shops, Between their two shops. between two markets, Between, या तो फिर between the two shops आएगा। between the two shops, Between their two shops नहीं आएगा ना। between the two Shop. Shop. shop Shops. दो है ना। between the two shops, and then take the first left and take the stairs, go up, Okay. and then at the corner you will see McDonald Oh. shop. Okay. Great. Thank you so much. I guess I will just eat the chips. I don't want to go there now. आप बोले सब में से यूज हाँ करना है। वो तो ठीक है, टूरिस्ट का भी तो कोई रिस्पॉन्स आएगा ना। चलो ठीक है, ऐसा करिए आप होमवर्क लिख लीजिए, इनको आप घर पे एक बार ट्राई करके लिख के लाना, ठीक है। कल फोटो पूरे, खींच लो। नहीं ये छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा। एक सिनेरियो लिख लीजिए। यू आर a student showing a friend around your school. Showing a friend a friend around your school. school एक और सिनेरियो लिख लीजिए। यू आर अ शॉपकीपर explaining where another shop is. Where another shop is. ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, एक और डायरेक्शंस का लिख लीजिए, बल्कि एक मिनट। फ्रॉम द कॉलेज यूजिंग एट लीस्ट 3 प्लेस वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट।
मेरे ख्याल से ये काफ़ी हैं। इनमें कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, बट एटलीस्ट 3 प्लेस वर्ड्स यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? सेंटेंस कितने कितना बनाएंगे? 5 सेंटेंसेस कोई भी एटलीस्ट 3 प्लेस वर्ड्स यूज़ कर लीजिएगा। 3 ही यूज करना है। हाँ। अच्छा, आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं। ओके। हाँ। राइट 3 क्वेश्चंस you would वुड ask if you are lost. इफ यू आर लॉस्ट। ठीक है ना? ओके, कल होगा हमारा डे 8। दैट्स इट फॉर टुडे।